सो क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं इस कोर्स का आउटलाइन के बारे में बात करूंगा। सो क्वांटम मैकेनिक्स के एक टिपिकल कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, इस कोर्स में भी वही टॉपिक्स होंगे। और अगेन, जिस तरह मेरी जनरल रिलेटिविटी वाली वीडियो में मैंने कहा है, मैं कोर्स के टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन सब टॉपिक्स के बारे में मैं इस वक्त बात नहीं करूंगा, बिकॉज ये इस पर डिपेंड करता है कि कोर्स किस तरह जा रहा है और जो इस कोर्स को देखने वाले लोग हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं, वो किस तरह के टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। सो टॉपिक्स जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगेन मैं कहूँ कि सब टॉपिक्स की बात मैं नहीं कर रहा, और ये जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा ये बहुत ह्यूज टॉपिक्स हैं, राइट। तो इनमें कई सारे सब टॉपिक्स हैं जिनकी मैं बाद में बात करूंगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह जनरल रिलेटिविटी की वीडियो में आपने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने ये एक बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन रखी है कि पहले मैंने बेसिक टॉपिक्स की बात की है, या फिर एक तरह से पहले मैंने थ्योरी की बात की है, उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस की बात की है, और फिर एडवांस टॉपिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में ये करना ज़रा मुश्किल है, ये करना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए, या आई थिंक किसी भी टीचर के लिए, ऑलमोस्ट किसी भी टीचर के लिए, कि मैं थ्योरी की बात करूँ और उसके बाद कि उसके बाद मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ। उसकी रीज़न ये है कि कई दफ़ा एप्लीकेशंस जो हैं और जो थ्योरी है वो अल्टरनेट करती है, हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक टॉपिक्स की। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक टॉपिक्स में प्रॉब्लम की, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। सो डिफरेंट जो रिसोर्सेज जो हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अगर हम ये हिस्ट्री में चले जाएं क्वांटम मैकेनिक्स की, ये बताने के लिए कि क्या क्या मोटिवेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आई थिंक कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई थिंक जो बेस्ट एग्जांपल ऐसे किसी ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो कि हमें बता देता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो दरअसल स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट है। तो हम बात करेंगे स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट की। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम साकुराई को फॉलो करेंगे, राइट। इसके अलावा जो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके बाद वजह से हमें पता लगता है कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसमें एक चीज़ जो है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अलावा एक और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम के अंदर, वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हैं। और इसके अलावा एक और हम बात करेंगे जिसको हम कहेंगे वेव पार्टिकल डुअलिटी। सो इस ब्रीफ मोटिवेशन वाले लेक्चर के बाद हम दूसरे और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाएंगे इस कोर्स के अंदर, जो कि है फॉर्मलिज्म एंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, इसमें कई सारे सब टॉपिक्स होंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होने वाली मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स की बात करेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्वांटम मैकेनिक्स में ये करना ज़रा मुश्किल है, पेडागॉजिकली ये गलत होगा कि अगर मैं तमाम थ्योरी एक बार में बता दूं और उसके बाद एप्लीकेशंस पे जाऊं, बिकॉज इतना स्टूडेंट सही तरह समझेगा या का नहीं, या समझेगी नहीं, राइट। सो अब इस दो टॉपिक के बाद हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि हैं वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये है कि हम इन दो टॉपिक्स के बाद, पहले दो टॉपिक्स के बाद, ये बता सकते हैं स्टूडेंट को कि क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशंस जो हैं वो किस तरह से करनी है। लेकिन हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात ही करेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो इसलिए क्योंकि थ्री डायमेंशंस में जाने के लिए हमें एक और टूल की ज़रूरत है। वो जो टूल है वो दरअसल एंगुलर मोमेंटम की स्टडी है।
सो एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है ये क्वांटम मैकेनिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। सो इस टॉपिक में हम इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम एंगुलर मोमेंटम को कवर करेंगे, लेकिन उसकी हर चीज़ के बारे में कवर नहीं कर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि हम 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की बात कर सकें। सो इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे 3 डायमेंशंस की। और हम किसी और प्रॉब्लम की बात करें या ना करें, लेकिन इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम दो टॉपिक्स की बात तो ज़रूर, दो प्रॉब्लम्स की बात ज़रूर करेंगे। एक होगा फ्री पार्टिकल और दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, और अगेन वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं हम, वो है हाइड्रोजन एटम। सो हम हाइड्रोजन एटम को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सॉल्व करेंगे। 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को कवर करने के बाद हम एंगुलर मोमेंटम की स्टडी को जारी रखेंगे और हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम की स्टडी में, और एक्चुअली इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, और वो है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। और उसके अलावा और जो रिलेटेड एडवांस टॉपिक्स हैं एंगुलर मोमेंटम से, उनकी हम बात करेंगे। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की। क्वांटम मैकेनिक्स में 3 बहुत फेमस अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, तो उन पर्टिकुलर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, हम देखेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन रफली मैं ये बता सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कई दफ़ा हम श्रोडिंगर इक्वेशन को, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की मेन इक्वेशन है, उसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम 3 तरह के टॉपिक्स की बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो एक तो होगा परटर्बेशन थ्योरी, और परटर्बेशन थ्योरी जो है उसकी 3 टाइप्स हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं। इनके मैं नाम लिख देता हूँ, लेकिन अभी हमें इनके मतलब समझना ज़रूरी नहीं है, हम कोर्स में देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। एक तो है टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेट। ये सिर्फ इसके 3 टाइप्स हैं परटर्बेशन थ्योरी की। एक है टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेट और एक है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, राइट। और इसके अलावा जो दूसरा एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है उसको हम कहते हैं WKB अप्रॉक्सीमेशन। वेयर WKB, ये 3 साइंटिस्ट्स के नाम हैं, वेंटजिल, क्रॉमर्स एंड ब्रिलोइन। एंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिलोइन, राइट। ये दूसरी अप्रॉक्सीमेशन होगी जिसकी हम बात करेंगे। तीसरी एक और अप्रॉक्सीमेशन है जिसकी हम बात करेंगे, उसको हम कहते हैं वेरिएशनल मेथड। बेसिक टॉपिक्स में से लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं उनमें से एक टॉपिक जो है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादातर टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनके कई सारे सब टॉपिक्स हैं। जिस टॉपिक की मैं बात करने लगा हूँ वो है स्कैटरिंग थ्योरी। और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आपका जो आइडिया है, तो अगर आपका प्लान अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ने का है, तो ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, स्कैटरिंग थ्योरी। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के बाद फॉर एग्जांपल क्वांटम कंप्यूटेशन में जाना है, तो स्कैटरिंग थ्योरी समझने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप ये टॉपिक इंटायरली स्किप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और लास्ट टॉपिक जिसकी मैं बात करूँगा, या अभी हो सकता है कि जो लास्ट टॉपिक है ये शायद मैं स्कैटरिंग थ्योरी से पहले कवर करूँ, ये डिपेंड करता है इस पर कि कोर्स किस तरह जा रहा है। तो लास्ट टॉपिक जिसकी मैं बात करूँगा वो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स।
अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों हमारे पास तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हमें तब नहीं करनी पड़ती जब आइडेंटिकल पार्टिकल्स ना हों, तो उनकी हम बात यहाँ पे करेंगे और उन मेथड्स को हम लगाएंगे डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे बेसिक टॉपिक्स का एक इख्तिताम होता है। सो इन बेसिक टॉपिक्स के बाद मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में एडवांस टॉपिक्स जो कवर करूँगा वो 4 एडवांस टॉपिक्स हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने जनरल रिलेटिविटी वाली वीडियो में भी कहा कि मैं एडवांस टॉपिक्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इस पर डिपेंड करता है कि जो व्यूअर्स की डिमांड्स क्या हैं और कोर्स जो है वो किस तरह से एक्चुअल में गया है, राइट। कोर्स में यानी कौन कौन से सब टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मुझे इतना पता है कि मैं 4 सब टॉपिक्स की बात जो है वो ज़रूर करूँगा। सो एडवांस टॉपिक्स। पहला एडवांस टॉपिक जो है वो है अहारोनोव बोहम इफेक्ट। इसको ये इतना एडवांस नहीं है लेकिन अब एक तरह से ये कह सकते हो कि ये साइड टॉपिक है, राइट। दूसरा एडवांस टॉपिक जो है वो दरअसल एक टोटली डिफरेंट फॉर्मूलेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसको हम कहते हैं पाथ इंटीग्रल फॉर्मूलेशन, जो कि रिचर्ड फाइनमैन ने दी थी। इसके अलावा एक और एडवांस टॉपिक जो है वो है इंटेंगलमेंट, और इसके अलावा इंटेंगलमेंट एंट्रोपी। और शायद मैं इसमें बेल इनइक्वालिटी का भी जिक्र करूं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि बेल इनइक्वालिटी का जिक्र करने का मतलब है कि मैं इंटरप्रिटेशंस की तरफ जा रहा हूं, लेकिन ये कोर्स इंटरप्रिटेशंस के बारे में नहीं है। और लास्ट एडवांस टॉपिक जिसकी मैं बात करूँगा वो है ओपन सिस्टम्स एंड लिन-ब्लॉर इक्वेशन। ये दरअसल स्टैटिस्टिक्स की तरफ चला जाता है कुछ हद तक, और एक और पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ चला जाता है जिसको हम कहते हैं मार्कोव्स प्रोसेसेस। लेकिन लिन-ब्लॉर इक्वेशन को समझना इसलिए ज़रूरी है, हो सकता है कि एक श्रोडिंगर इक्वेशन को आप इस तरह से देख सकते हो कि ये लिन-ब्लॉर इक्वेशन का एक स्पेशल केस है। लिन-ब्लॉर इक्वेशन दरअसल ओपन सिस्टम्स को स्टडी करती है, ओपन क्वांटम सिस्टम्स को। ही हम देखेंगे कि एडवांस टॉपिक्स में कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। अगर आप चाहो तो आप इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हो, दैट्स वाई एडवांस टॉपिक्स के अंदर है। लेकिन अगर आपको समझना है लिन-ब्लॉर इक्वेशन के बारे में तो फिर आप इस टॉपिक को अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा जब मैं प्लान कर रहा था इस कोर्स के बारे में, तो मैंने सोचा था कि शायद मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसके अलावा और टॉपिक्स की बात करूँगा एडवांस टॉपिक्स में, लेकिन अभी इतना कंफर्म नहीं है कि मैं उनकी बात करूँगा या नहीं करूँगा। लेकिन इन 4 एडवांस टॉपिक्स की बात मैं ज़रूर करूँगा। ये एक तरह से एक रफ़ कोर्स आउटलाइन है मेरी क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स की। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स को, ऑब्वियसली पहले वाले टॉपिक से, जो कि है प्रॉब्लम, यानी कि क्या प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्या मोटिवेशन है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।